साल 2025 की शुरुआत हो रही है और हरियाणा में किसानों को कहिए कि सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। 90 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। खासकर किसानों को बोनस दिया गया है जो कि उत्पादक हैं धान के। सर, बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी सरकार के सीएम साहब का फैसला था, मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का। भाई, किसान जब दिक्कत में आता है या तो फ्लड से या सूखे से। पिछले सीजन में सूखा बहुत था। सूखे की वजह से सरकार ने फैसला किया किसानों की मदद के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ देने का, जिसमें कल 90 करोड़ हमने जारी किए और अब टोटल 890 करोड़ जारी हो चुका है। अभी कुछ 70-80 करोड़ रुपए और भी जा सकता है अभी वेरिफिकेशन होने के बाद, और हमारी सरकार किसानों को भरपूर मदद करेगी इसमें। सर, जिन किसानों की फसलें अभी ओलावृष्टि या बारिश की वजह से खराब हुई है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर क्या आने लगे हैं किसान? अपना जो है मुआवजा उसमें उन्हें मिल रहा है? किस तरीके से चल रहे हैं? मुआवजा तो ये पोर्टल से ही होता है, मतलब पोर्टल लोड करते हैं वो, उसमें सरकार फिर उनके खाते में पैसे डाल देती है। आपने सही कही बात है। सर, लोग कर रहे हैं अप्लाई? हाँ, इसमें भाव अंतर में भी इसी में आता है। अगर फसलों में किसी का रेट कम लगे और अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में, वहीं से जो पर्ची कटती है सरकारी तौर से, वो काटना जरूरी है, जिसे जे फार्म बोलते हैं। उसमें अगर समझते हैं जो रेट फिक्स है, वो रेट से अगर कम बिकती है तो भाव अंतर भी दिया जाता है, और जो कोई नुकसान होता है वो भी पोर्टल से ही हम भरपाई करते हैं। अभी बीते दिनों जो है भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का जो ग्रुप है, मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले, धन्यवाद भी किया कि एमएसपी जरूर सारी फसलों पे दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ मांगे भी करी है। जो नई ड्राफ्ट बन के तैयार हो रहा है मंडीकरण को लेकर, उसको लेकर कहा है कि उसमें और सुझाव लिए जाए या उसको किसानों के बीच में एक बार उस पर डिस्कशन की जा सके। देखिए, किसान यूनियन समय समय पे अपने प्रतिनिधि हैं या मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे मिलते रहते हैं। उनकी कोई दिक्कत होती है, वो दिक्कत सुनते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात पे अमल भी करते हैं। और मैं समझता हूँ भी सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन भी कर दिया एमएसपी का, और ये जारी रहेगा, खरीद जारी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के खाते में पैसे 72 घंटे में जाते रहेंगे, पहले भी जाते रहे, अब भी जाते रहेंगे। वैसे राष्ट्रीय पूल में सबसे ज्यादा अनाज हरियाणा पंजाब से ही सरकार, केंद्र की सरकार खरीदती है, जिसमें 121 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा जाता है हरियाणा पंजाब से, और ये 17% हरियाणा से, 28% पंजाब से, और सबसे ज्यादा पैसा तो वैसे पंजाब में आता है। ये सारा केंद्र सरकार खरीदती है, और उसी तरीके से किसानों को पैसे उनके खाते में डाले जाते हैं। पिछली सरकारों में ये था, जब किसान मंडी में अनाज बेचता था तो उसका पैसा उसके खाते में नहीं आता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया था भी जिसका माल उसी को पैसा। अगर आपकी फसल आप बेच रहे हो तो खाते में तो आपके ही पैसे आने चाहिए, दूसरे में क्यों जाए। तो ये परंपरा थी, दूसरे के खाते में ही जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया था अभी किसानों को ही पैसा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का अनाज है वो। ये सबसे अच्छा फैसला है। किसानों की मांग ये भी थी कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए, क्या इस पर कोई सरकार विचार कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार का जो भाव है वो तो कम है, 140 रुपए के हिसाब से कुछ बढ़ा के प्रदेश की सरकार देती है, और उसकी भरपाई भी केंद्र की सरकार अपने रेट का हिसाब से, और प्रदेश का बढ़ा हुआ रेट और सरकार उसको सब्सिडी देती है गन्ने पे भी। तो अभी हरियाणा सरकार सोच रही है, वो तो कंटिन्यूस है, चाहे प्राइवेट मिल रहे हैं चाहे सरकारी मिल है, वो तो चलता रहता है सारा। इसके अलावा सर, किसानों ने एक बार फिर से जो है जो प्रस्ताव था कमेटी के साथ मीटिंग का, वो ठुकरा दिया है 3 जनवरी को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें कहा गया था कि मिलकर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक वो जो नया केंद्र सरकार का ड्राफ्ट है वो रद्द नहीं होता तब तक कोई बैठक नहीं होगी। देखिए, कमेटी किसानों के हित में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बनी थी, और उसमें हमारे रिटायर जज जो हैं नवाब सिंह जी, तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कार्रवाई की, किसानों को बुलाया,
और किसान अगर नहीं जाते तो वो कमेटी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि कमेटी ने तो पूरा काम किया और किसानों की डिमांड पे ये फैसला लिया गया था। उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तारीख पे पेश भी की है कमेटी ने। आगे जो कार्रवाई करेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जैसा होगा उसे माना जाएगा। 36 दिन हो गए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। आज जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला भी वहां पहुंचे थे मिलने के लिए और एक बार फिर से अपील की है कि किसानों की मांगे मानी जाए। देखिए अब जो दुष्यंत चौटाला और उसका जो भाई है, मैं समझता हूँ वो भी किसान ही है और किसान के नाते से उनके पास गए, मिले, दुख सुख में तो एक दूसरे का साथ देते ही हैं लोग, हमारी परंपरा है ये। नए साल में सर क्या विभाग में क्या रेजोल्यूशन लेके चल रहे हैं, कुछ नया क्या कुछ करना है? हरियाणा के जो किसान हैं और जो संबंधित विभाग से लोग हैं, क्या कुछ उन्हें इस बार सुविधाएं मिले? देखिए सरकारें जन कल्याण के लिए बनती हैं और मैं समझता हूँ भाई जो हमारी खेती है जिसमें हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, डीएपी, यूरिया खाद डाल के जो अन्न पैदा कर रहे हैं और इससे देश के अंदर बीमारियों का भी बड़ा बढ़ावा मिले इस वास्ते। अब समय आ गया, हमने खाद से और कीटनाशक दवाई जो है ये जहरीली है, इनसे अभी बचना की जरूरत पड़ेगी। अगर हम अपनी खेती जो है प्रकृति खेती की तरफ लौट आते हैं तो बीमारियों से हमारे को छुटकारा मिल सकता है। और मैं समझता हूँ भाई अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की चिंता है ये भाई खेती, प्रकृति खेती की तरफ किसान ने जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह से खाद, कीटनाशक दवाई और खाद से फसलें उगाते रहे तो कैंसर जैसी बीमारियां जोर पकड़ेंगी। इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है, भी हम अनाज जो पैदा करें उसमें खाद और कीटनाशक दवाइयों से बचें और प्रकृति तौर से हम खेती करें, जिसमें हमारी गाय एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। इससे हम प्रकृति खेती कर सकते हैं। एक गाय 30 एकड़ की खेती के अंदर लाभकारी है और सरकार हमारी देसी गाय जो है डांठ वाली गाय, उसकी बात मैं करता हूँ, उस पे सरकार 25,000 रुपये अभी सब्सिडी देने के लिए तैयार है हम इसमें, जिससे हमारे को दूध भी मिलेगा और खेत के लिए जो हमारे कीटनाशक दवाइयों से भी राहत मिलेगी। इसलिए अब किसान इस तरफ अग्रसर है। इस साल में हम काफी कोशिश करेंगे और जल बचाव का भी काम करेंगे। जो हमारा एरिया दान का मैं समझता हूँ भी 33% एरिया में हम जो हमारी सूखे के अंदर बोते हैं धान को बिना पानी के, और उसमें फिर बाद में पानी भी देते हैं, उससे पानी बचेगा और उसमें हम 7,000 रुपया सब्सिडी एक किसान को 1 एकड़ पे भी देंगे। जो किसान इस तरफ बढ़ेगा उसकी मदद करेंगे और इस साल हम कोशिश करेंगे पानी भी बचे और लोगों की सेहत भी बचे। ये हमारी सरकार और कृषि विभाग इसमें बढ़ चढ़कर मदद करेगा किसान भाइयों की। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा, जिन्होंने बताया कि आखिर इस साल क्या कुछ खास किसानों के लिए रहने वाला है, वहीं पानी की बचत कैसे करनी है उस बारे में भी जो है विभाग काम करेगा, ये भी उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन रुपिंदर जग्गी के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।